जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो मित्रों, इन 5 स्थानों पर हमेशा अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। तो दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षा वाली है और जीवन में काम आने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जो है पूरा ज़रूर देखिएगा। कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है कि वे कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ बकबक करते ही रहते हैं, कभी अपनी तो कभी दूसरों के, कभी संसार की तो कभी व्यवहार की। चाहे लोगों को उनकी बात पसंद आए या ना आए, पर उन्हें ज़्यादा बोलने से मतलब ही रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी वहाँ भी बोल जाता है जहाँ उसे बिल्कुल भी शांत रहना चाहिए, बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए। अधिक बोलने वाले व्यक्ति की बातें धीरे धीरे बोझ बन जाती हैं। सुनने वाले भी उसकी इस आदत से परेशान होकर दूर दूर भागने लगते हैं। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने मन में ये सोचता है कि वो औरों से ज़्यादा जानता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। शुरू शुरू में तो लोग उसकी बातों में ध्यान से जो है सुनते हैं, और फिर जैसे जैसे उसके बारे में जानते जाते हैं वे उससे बचने लगते हैं। विद्वान लोग कहते हैं कि अपनी वाणी को व्यर्थ नहीं जो है करना चाहिए, व्यर्थ नहीं बकना चाहिए। वाणी का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहाँ उसका कोई महत्व हो, जहाँ उसे सुनने और समझने वाले लोग हों। अर्थहीन वाणी नहीं बोलना चाहिए। जहाँ उसकी आवश्यकता हो वहीं पर बोलना उचित रहता है। अन्यथा वाणी हास्य का कारण भी बन जाती है और लोग उस पर काफ़ी हंसते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बोलने पर लड़ाई झगड़ा और स्वयं के लिए संकट पैदा कर सकती है। कभी कभी अधिक बोलना दूसरों के लिए पीड़ादायक बन जाता है। हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ पर बोलना है और कितना बोलना है, किस जगह हमें चुप रहकर दूसरों की बातें सुननी है। कभी कभी हम ज़्यादा बोलने के चक्कर में दूसरों के द्वारा कही गई महत्व की बातों को भी निकाल देते हैं, जो आपके लिए सही साबित हो सकती थे। अधिक बोलने से आदमी ज़्यादा समझदार नहीं माना जाता। ज़्यादा समझदार तो वह तब होता है जब वो कम बोलता है और अधिक सुनता है। कई बार हमारे अधिक बोलने की आदत दूसरों के बीच मतभेद पैदा भी करा देती है, रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है, और आपके ज़्यादा बोलने से सामने वाला भी आपको सही से परख लेता है कि आप कितने योग्य हैं, क्योंकि आप वही बोलते हैं जो आपके अंदर भरा होता है। कहते हैं कुछ परिस्थितियों में हमें शांत रहना चाहिए। उस समय हमारा चुप रहना ही हमारे और दूसरों के हित में होता है। मित्रों, इन 5 स्थानों पर चुप रहने में ही हमारी भलाई होती है। पहला, जब कभी आप बहुत गुस्से में हो तो उस समय हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो औरों की भावनाओं को आहत कर सकते हैं। गुस्से में लिया गया निर्णय या बोला गया शब्द विपत्ति का कारण बन जाता है। क्रोध में वाणी नियंत्रण खो बैठती है। उस समय यदि हम चुप रहकर क्रोध को पी लें तो आप स्वयं को और दूसरे को संकट में पड़ने से बचा सकते हो। नंबर 2, जब आपको लगे कि आपका बोलना औरों को अच्छा नहीं लग रहा है, आपके शब्द दूसरों को पीड़ादायक बनते जा रहे हैं, तो शांत रहना ही बेहतर रहता है। कई बार क्या होता है कि हम किसी से भी भले ही हंसी मजाक में कोई बात कहते हैं या सुझाव देने के तौर पर कुछ कहते हैं, पर उसकी दृष्टि में हमारा बोलना सही नहीं होता, इसलिए उसे हमारी बातें सिर्फ कष्ट ही देती हैं। नंबर 3, यदि आपका स्वभाव बात कहते वक्त चिल्लाने का हो तो अपने स्वभाव को आज ही बदल डालें, क्योंकि आप जब किसी बात को चिल्लाकर कहते हैं तो सामने वालों को लगता है कि वो गुस्से में कह रहा है। जिन लोगों को आपकी आदत के बारे में पता है वो तो सह लेंगे, जिन्हें नहीं पता है उन्हें आपकी चिल्लाने की आदत बुरी लग सकती है और आपके साथ झगड़ा भी हो सकता है। तो इतना ज़रूर ध्यान रखें, नए लोगों के साथ अपने स्वभाव को ना लाएं। यदि आपको लगता है कि आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते तो उन स्थानों पर अपने आप को बिल्कुल मौन रखिए। मेरा तो ये सुझाव है आपके लिए कि अपनी इस आदत को बदल दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब किसी की कोई आदत बन जाती है तो वो कितना भी रोको फिर भी सामने आ ही जाती है। नंबर 4, यदि आपको किसी विषय के बारे में अधिक जानकारी ना हो तो उस स्थान पर अपने को चुप ही रखना चाहिए, क्योंकि हम आधी अधूरी जानकारी के साथ बोलते हैं तो या तो आप हंसी के पात्र बन जाते हैं या फिर झगड़े के। यदि आपको लगता है कि आपको बोलना ही बोलना है, आपके बोले बिना काम नहीं चलेगा, तो आपको चाहिए कि
आप उस विषय के बारे में पहले जानकारी इकट्ठा कर लें, अन्यथा मौन ही रहें, इसी में भलाई है। नंबर 5, जिस जगह आपके बोलने से रिश्ते टूटते हों तो वहाँ भी अपने आप को शांत कर दीजिए, क्योंकि मित्रों कोई भी रिश्ता हो उसे बनाने में बरसों लग जाते हैं और तोड़ने में सिर्फ एक शब्द ही लगता है। और जब कोई रिश्ता टूटता है तो उस पर उनकी भावनाएं तो आहत होती ही हैं, आप उनके शत्रु भी बन सकते हैं। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, मित्र का रिश्ता हो या कोई और। आपके चुप रहने से यदि किसी की ज़िंदगी में कड़वाहट नहीं आती है, दूरियां नहीं बनती हैं, तो चुप रह लीजिए। मित्रों, इस संबंध में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था। उसी तालाब पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा भी था। कछुओं की उन हंसों के साथ गहरी मित्रता हो गई। अब देखिए, वे रोजाना इधर उधर की बातों पर अपने समय पास करते रहते थे। पूरे दिन कछुओं के साथ इधर उधर के गप्पे मारते रहते थे और शाम को अपने अपने घर चले जाते थे। इस प्रकार उनकी मित्रता और भी गहरी होती चली गई। एक बार बहुत दिनों से बरसात ना होने के कारण तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। अब तो पानी ना रहने के कारण कछुआ बहुत ही दुखी होने लगा। हंसों को भी उसकी चिंता होने लगी कि हम तो किसी और सरोवर में उड़कर चले जाएंगे, पर हमारा मित्र कछुआ, उसका क्या होगा। तो देखिए, ये तो पानी के बिना तो 2-4 दिन में ही मर जाएगा। और कछुआ भी थोड़ी सी कीचड़ में पड़ा पड़ा अपना दुख और अपने अपने मित्र हंसों को बता रहा था कि मित्रों, पानी ना होने के कारण मेरा दम घुटता जा रहा है, इसलिए कोई उपाय सोचिए। हंस कहने लगे, मित्र, दुख के समय में धीरज नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य से मनुष्य को कोई ना कोई युक्त मिल ही जाती है, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। कहते हैं कि मुसीबत उत्पन्न होने पर बुद्धिमान मनुष्य मित्रों और बंधुओं के लिए मेहनत करता है। हंस बोले, मित्र, तुम चिंता ना करो, हमने पानी से भरा एक सरोवर देखा है। तुम एक लकड़ी को मुंह में पकड़ लो और ये लकड़ी हम पंजों में दबाकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए ले जाएंगे और तुम्हें उस सरोवर में छोड़ देंगे। हंस की बात कछुओं को खूब पसंद आई। कछुए ने लकड़ी के बीच का हिस्से को अपने मुंह से पकड़ लिया। दोनों हंसों ने लकड़ी का एक एक हिस्सा अपने पंजों में दबाया और उड़ते हुए चल दिए। हंसों ने ये बात कछुए को पहले ही समझा रखी थी कि उड़ते समय तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। यदि बीच में तुम बोलने लगे तो लकड़ी तुम्हारे मुंह से निकल जाएगी और तुम नीचे गिर सकते हो। कछुए ने कहा, ठीक है मित्र, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इस प्रकार हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगी। उड़ते उड़ते जब वे एक गांव के ऊपर से गुजरे तो धरती पर खड़े कुछ लोगों ने हंस हंसनी के जो पंजों में जो अजीब सी चीज़ देखी तो सब ऊपर की ओर देखकर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर कछुआ बोला, मित्र, ये शोर कहाँ से आ रहा है। कछुआ अपनी बात पूरी कह ही नहीं पाया था कि वह हंसों के पंजों से उस लकड़ी से छूटकर नीचे गिर गया और एक पत्थर पर गिरने के कारण उसके जो है प्राण चले गए। इसलिए कहते हैं कि हर जगह बोलना मुसीबत का कारण बन सकता है, इसलिए कुछ स्थानों पर शांत रहना ही हित में होता है। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। कृपया इस कहानी को, बातों को अपने जीवन में मानिए और मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा ही करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें, जिससे कि आप और आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनी रहे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।